बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपने लिए आसान करेंगे, इसको समझेंगे, समझने के बाद ही हमारे लिए सॉल्व करना आसान रहेगा। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 30 red, 10 white, 20 orange, and 15 blue marbles. Find the probability that it is orange or red. दूसरा पार्ट not blue or red. तीसरा पार्ट red, white और blue. हमारे पास सबसे पहले इसको सीख लेते हैं। जो मार्बल की बात हो रही है वो बड़े बड़े मार्बल्स जो हम फ्लोर्स पर स्टेयर्स पर लगाते हैं उसकी बात नहीं हो रही। मार्बल कहते हैं जिसमें हम बचपन से खेला करते थे, जो हमारे पास बंटे होते थे गोल गोल ग्लास की तरह, ठीक है, उसे मार्बल्स कहा जाता है। हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मार्बल्स है मुख्तलिफ कलर्स में। कैसे? हमारे पास उस बॉक्स में 30 रेड कलर के मार्बल्स हैं, हमारे पास 10 वाइट कलर के मार्बल्स हैं, 20 ऑरेंज कलर के हैं और 15 ब्लू कलर के मार्बल्स हैं। तो ये 4 कलर के मार्बल्स हमारे पास उस बॉक्स में पड़े हुए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी, इम्कानात बताने हैं कि जब भी हम उस बॉक्स में बिना देखे हाथ डालेंगे और हमने जब मार्बल्स निकालने हैं तो हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब हम बिना देखे उस बॉक्स में हाथ डाल के मार्बल्स निकालेंगे तो ऑरेंज और रेड निकलने के कितने प्रोबेबिलिटी, इम्कानात, चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह नॉट ब्लू और रेड जब हम निकालेंगे तो इस बात के इम्कानात, प्रोबेबिलिटी ये क्या है कि जो मार्बल हम निकालेंगे वो ब्लू और रेड नहीं होने चाहिए। तीसरा इसी तरह कि जब भी हम उस बॉक्स में हाथ डाल के मार्बल्स को निकालेंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी और चांसेस कितने हैं कि वो जो मार्बल है वो रेड, वाइट और ब्लू होने चाहिए। ये 3 तरीकों से हमने इनके जवाब देने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में से कुछ डेटा निकाल लेना है, ठीक है। यहां सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। जो डेटा दिया गया है कलर्स की फॉर्म में उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहे। हमारे पास जो सबसे पहले रेड कलर में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे रेड मार्बल्स, ये हम लिख लेते हैं। हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास ये जो रेड मार्बल्स है इनकी तादाद कितनी है, क्वेश्चन में बता दी गई है 30 है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास वाइट मार्बल है तो हम वाइट मार्बल के बारे में लिख लेते हैं। हमने लिखा कि हमारे पास इस बॉक्स में वाइट मार्बल्स की तादाद कितनी है, वो 10 है, ठीक, ये बताया गया है। इसी तरह जो नेक्स्ट कलर है वो हमारे पास क्या है, ऑरेंज है। हमने लिखा ऑरेंज मार्बल्स हमारे पास इस बॉक्स में कितनी हैं, वो हमारे पास 20 है, ये हमने लिख लिया। लास्ट में इसी तरह हमारे पास बताया गया है जो ब्लू कलर है, ठीक हो गया, हमने लिख लिया। ब्लू मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, ब्लू मार्बल्स के बारे में हमने इनको बता दिया, वो हमारे पास 15 है। तो ये 3 कंडीशंस, 4 कलर्स हैं हमारे पास मार्बल्स के, जो कि हमने यहाँ पर इनको बता दिए। चारों कलर में हमारे पास मार्बल्स मौजूद हैं। एक और काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। हम यहाँ पर टोटल डेटा लिख लेते हैं। टोटल हम लिख लेते हैं टोटल मार्बल्स, जो हमारे पास टोटल मार्बल्स की तादाद है वो कितनी है, इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। 30, 40, 60 और ये 75। टोटल मार्बल्स इस बॉक्स में हमारे पास कितने हैं, 75 है। ये सबसे पहले हमने डेटा निकाल लिया इस क्वेश्चन में से। अब हम चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 पूछा गया है वो हमारे पास क्या है, ऑरेंज और रेड। जब भी हम इस बॉक्स में बिना देखे हाथ डालकर मार्बल्स निकालेंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, इम्काना, चांसेस कितने हैं कि वहां से हमारे पास ऑरेंज और रेड कलर के मार्बल निकल आ सके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट। हम कहते हैं कि ये इवेंट को हमने ए का नाम दिया। दैट द मार्बल्स, जो हमारे पास वो मार्बल्स होंगे वो क्या निकलने चाहिए, दैट द मार्बल्स आर, वो हमारे पास होने चाहिए ऑरेंज और रेड। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ऑरेंज और रेड, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको फाइंड आउट करते हैं। 2 कलर्स हमें बताए गए हैं तो 2 कलर्स का डेटा हम निकाल लेते हैं। हमारे पास ऑरेंज की तादाद कितनी है, ऑरेंज की तादाद 20 है, तो हमने यहाँ पर सबसे 20 लिखा। प्लस रेड की तादाद कितनी है, रेड की तादाद हमारे पास क्या है, 30 है, तो हमने 30 लिखा। इन दोनों को आपस में ऐड कर ले तो हमारे पास क्या बनेगा, नंबर
टोटल नंबर्स, ठीक है, किसके, ए के, हमारे पास 30 + 20 हमारे पास क्या हो जाता है 50। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक, अब हम इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास पी से प्रोबेबिलिटी ए वाले इवेंट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ ए में हमारे पास तादाद कितनी थी टोटल, और एन टोटल जो हमारे पास तादाद है वो ये है, इसको हम एस से जाहिर कर रहे हैं। एन से टोटल नंबर, एस इस वाले के नंबर्स की बात हो रही है। तो हमारे पास ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं और हमारे पास एस की जगह एस की वैल्यू। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, आप 5 के टेबल से भी कर सकते हैं, आप 15 से भी कर सकते हैं, मैं 25 के टेबल से डायरेक्ट कर रहा हूँ। 25 2 हमारे पास 50, 25 3 हमारे पास ये आ जाता है। तो इस बात के इम्कानात 2/3 हैं कि जब भी हम बिना देखे उस बॉक्स में हाथ डाल के चेक करेंगे कि हमारे पास जो बॉल्स हैं वो ऑरेंज और रेड निकले, इस बात के इम्कानात 2/3 हैं। ये बात हमें समझ आ चुकी है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हम क्या बताएंगे, यहां पर हम ये भी बता सकते हैं जो सेकंड वाला हमसे पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नॉट ब्लू और रेड, ये इसके बारे में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि जब भी हम उस बॉक्स में हाथ डालेंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, इम्काना, चांसेस कितने हैं कि जब हम वो जो मार्बल्स निकालेंगे वो ब्लू और रेड नहीं होने चाहिए। इस बात के इम्कानात हम इनको बता देते हैं। सबसे पहले फिर से यहां पर हमने लिखना है लेट, इस दफा इस इवेंट को बी का नाम देते हैं। लेट बी बी द इवेंट दैट द marbles are not blue और रेड। ये बात हमने यहां पर सबसे पहले लिख ली। अब इस क्वेश्चन को समझे, जब हमारे पास 4 कलर्स हैं, ये 2 कलर्स नहीं निकलने चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बकाया 2 कलर्स हैं वो निकलने चाहिए। तो हमारे पास बकाया 2 कलर कौन से रह गए, यहां पर हम उसको लिख लेते हैं। इवेंट का नाम बी था। ब्लू और रेड नहीं होना चाहिए, ब्लू और रेड को हमने निकाल दिया, तो हमारे पास व्हाइट और ऑरेंज रह गए कि नहीं रह गए, बिल्कुल रह गए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले व्हाइट को लिख लेते हैं। हमारे पास व्हाइट कितने हैं, 10 है, प्लस ऑरेंज कितने हैं, 20 है। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। इनको आपस में ऐड करने से क्या बनता है, हमारे पास 30 बनता है। तो हमारे पास जो बी वाला इवेंट है उसमें टोटल तादाद नंबर्स कितने हैं, 30 है। ये बात हमने लिख ली। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। बी के इवेंट, प्रोबेबिलिटी बी वाला इवेंट, एन से मुराद टोटल नंबर किसके, बी के, एन से मुराद टोटल नंबर किसके, एस के। ठीक हो गया, ये बात हो गई। बी का टोटल नंबर 30 है, ये हमने लिखा। यहाँ पर जो S है वो 75 है, फिर से कैंसिल हो सकता है, हम कैंसिल करवा लेते हैं। हमारे पास 15 के टेबल से भी हो सकता है, जैसे कि 15 2 15 5 तो हमारे पास इस बात के इम्कानात, जब भी हम उस बॉक्स में हाथ डालेंगे बिना देखे जो हमारे पास मार्बल्स निकलने चाहिए वो ब्लू और रेड नहीं होने चाहिए, इस बात के इम्कानात क्या है, 2/5 इस बात के इम्कानात हैं हमारे पास। ठीक, तीसरा हमारे पास जो पार्ट पूछा गया है इसी क्वेश्चन में, उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, रेड, वाइट और ब्लू। ठीक, अब यहां पर हमने इनको ये बताना है कि जब भी हम उस बॉक्स में बिना देखे हाथ डालेंगे और हमने क्या करना है, मार्बल्स निकालने हैं, तो इस बात के प्रोबेबिलिटी, इम्काना, चांसेस कितने हैं कि वहां से हमारे पास रेड, व्हाइट और ब्लू कलर के क्या निकल सके, मार्बल निकल सके। तो यहां पर सबसे पहले हम इनके लिए लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट। इस इवेंट को हमने सी का नाम दिया। लेट सी बी द इवेंट दैट द मार्बल्स, जो हमारे पास मार्बल्स है, दैट द मार्बल्स 3 कलर में निकलने चाहिए। रेड हो गया, वाइट हो गया और ब्लू कलर हो गया। हमारे पास ये 3 किस्म के मार्बल्स निकलने चाहिए। देखते हैं, हमारे पास सी का नाम हमने दिया। रेड कलर हमारे पास कितने हैं, 30 हैं, हमने 30 लिखा, प्लस वाइट कलर हमारे पास कितने हैं, 10 है, हमने 10 लिखा, प्लस ब्लू कलर हमारे पास कितने हैं, 15 हैं, हमने इन तीनों को आपस में ऐड कर लिया।
30, 40, ये हमारे पास 55 हो गया हमारे पास। ठीक, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कौन से इवेंट पे? सी के ऊपर। एन टोटल नंबर किसके? सी के। एन टोटल नंबर किसके? एस के। ठीक है, ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पर हमारे पास सी की टोटल वैल्यूज़ क्या है? 55 डिवाइडेड बाय 75, ये हमने लिख लिया। ठीक है, 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 5 11 जार, 5 15 जार, ये हमारे पास हो गया। ठीक, ये आंसर है इस बात के प्रोबेबिलिटी इम्कानात 11/5 है। दूसरे अल्फाज में इसको अपने लिए अगर आप आसान कर सकते हैं तो इस बात के इम्कानात ये हैं कि जब भी 3 में से 2 बॉल्स निकलेंगी वो ऑरेंज और रेड होंगी। जब भी हम 5 बॉल्स निकालेंगे तो वो हमारे पास उसमें से जो 2 बॉल्स हैं वो क्या होने चाहिए? वो ब्लू और रेड नहीं होंगे। जब भी हम 15 में से 11 बॉल्स निकालेंगे उस बात की प्रोबेबिलिटी ये है कि रेड, वाइट और ब्लू होने चाहिए। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में इसको सीखा और समझा। इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 6.4 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।